Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start first year biology series. Kindly subscribe my YouTube channel for more informative biology videos. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि बायो है क्या, लाइफ की स्टडी है तो लाइफ क्या होती है, लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं कि कैसे जो लाइफ है वो एक पार्टिकल से स्टार्ट होके और एक पूरा लाइफ सिस्टम बना देती है। फिर हम इसमें डिफरेंट फील्ड्स पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन। जो बुक पे फर्स्ट ईयर की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसको हम नेचर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायो को स्टडी करते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना, उनको नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट आउट करना। बिकॉज बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को प्रॉपर डिफाइन करना जो है वो बायोलॉजिस्ट या साइंस के जो स्कोप है उसके बियॉन्ड है। जैसे हम अगर इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों है, इसका पर्पस क्या है, ये जो ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते, बल्कि इनको फिलोसफर्स या जो थियोलॉजियंस होते हैं जो रिलीजन को स्टडी करते हैं वो इनके साथ डील करते हैं। एंड बायोलॉजिस्ट जस्ट डील विद हाउ लाइफ वर्क्स। अब हमने कहा कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ है, तो लाइफ क्या है? अब हम उसको समझेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को देखें जो इनको सेपरेट करती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो कौन कौन सी हैं? कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? कि इनके अंदर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में आगे वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल से स्टार्ट होगा, फिर एटम होगा, फिर इसी तरह ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर मॉलिक्यूलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, फिर स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देन ये कम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं, कम्प्लेक्स बीइंग्स हैं और वन और मोर सेल से बने होते हैं, मतलब यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इनको एनर्जी एक्वायर होती है अपने सिस्टम को रन करने के लिए। उसके अलावा इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये साइज़ में ग्रो कर सकते हैं और अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर सकते हैं और सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने चेंजेस जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं उनको ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी क्योंकि एक वाइड बेस्ड स्टडी है, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बायोलॉजिस्ट ने इस इन्फॉर्मेशन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। ब्रांचेस लाइक इकोलॉजी विच डील्स विद एनवायरमेंटल रिलेशंस, देन एम्ब्रियोलॉजी विच डील्स विद डेवलपमेंट, एंड देन फिजियोलॉजी फंक्शंस की जो स्टडी है। Then is the morphology, which deals with structure, external morphology that deals with forms, and internal morphology or anatomy, which deals with internal gross structure. Then is paleontology, which deals with fossils, histology, which deals with tissues, evolution with ancestral history. In the same way, zoogeography with the distribution of animals in nature, respectively. Other than these branches, we will discuss here the molecular biology, microbiology, marine biology, environmental biology, then freshwater biology, parasitology, human biology, social biology, biotechnology, etc. Molecular biology deals with structure of organisms, cells and their organelles at molecular level. अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया।
टू बेटर अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि मॉलिक्यूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए हेल्ड हुए हुए हों तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिल के बॉन्ड्स बना के एक यूनिट बनाते हैं। So, molecular biology deals with the molecular level studies. Then is environmental biology. Environmental biology is the study of organisms in relation to their environment. जब ह्यूमन बीइंग्स अपनी डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनका ये अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है इसको स्टडी करना क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Microbiology, study of microorganisms. Now, first of all, we will understand what are microbes or microorganisms. So, microorganisms are organisms that are too small to be seen with naked eye and can be viewed under a microscope. They can be single celled or as colonies of cells. So, microbiology is the study of bacteria, viruses, protozoans, and microscopic algae and fungi. Freshwater biology. This branch of biology deals with organisms living in freshwater bodies like rivers, lakes, etc. जो भी जानदार जो वाटर बॉडीज के अंदर रह रहे हैं फ्रेश वाटर के अंदर उनको हम उनके साथ डील करना, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म्स हैं, उनको स्टडी करना, उनके रिलेशंस विद एनवायरनमेंट, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। Then comes marine biology. As the word marine indicates, marine का मतलब क्या होता है? Salt water या जो sea water है उसे। So to study the life in marine is known as marine biology. Parasitology that deals with the study of parasites, उनका structure, mode of transmission क्या है, उनकी जो life histories हैं, host parasite relation etc. Then human biology that deals with study of man, that includes form and structure, functions, histology that is study of tissues of human beings, then their internal anatomies, and then morphology and evolution, how human beings evolved, their genetics, cell biology, and ecological studies of human beings. Then is social biology. This is the branch of biology which deals with study of social behavior and communal life of human beings. Communes में जो human beings रहते हैं, communities बना के, उन communities की study को हम क्या कहते हैं? Social biology. Then is biotechnology. Biotechnology में क्या होता है कि जो bioorganisms हैं, living organisms हैं, उनको use करके different services industries में bio products को create किया जाता है. So this was all about the introduction of biology and different branches of biology. If you like the video, please do subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.